नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक बड़ा सबक, शादी में मौत का मातम। जी हां, लगातार जोधपुर गैस सिलेंडर हादसे में एक के बाद एक घायल दम तोड़ रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सिलेंडर हादसे में एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। सिलेंडर हादसे में अब तक 23 लोगों ने दम तोड़ दिया। 23 मौतों में 9 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दूल्हे की मां के बाद अब पिता ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इलाज के दौरान आज 5 लोगों की जान गई है। इस तरह से कुल अब तक 23 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं और उनकी मौत हुई है। सिलेंडर हादसे में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शेरगढ़ के पंचायत समिति में भूंगरा गांव में ये सिलेंडर से हादसा हुआ था। धमाका, एक के बाद एक 5 धमाके हुए। शादी समारोह में अचानक से सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। आपको बता दें कि इस दौरान 60 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। 23 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अस्पताल में कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी और मौतों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। यह कैसा हादसा जिससे पूरा प्रदेश हिल गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार जैसे ही जानकारी मिली थी, अस्पताल में जाकर के उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक ऐलान भी किया गया, आर्थिक सहायता भी दी गई। और इसके बाद विपक्ष की तरफ से भी तमाम नेता यहां पर पहुंचे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार इस पूरे मामले में बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक ऐसा हादसा जिससे पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। 23 लोगों की जान अभी तक गई है। इस पूरे हादसे को लेकर के लगातार दुखदायी खबरें रोजाना सामने आ रही है और आज भी मौत हुई है। अभी और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो एम्बुलेंस चालक यूनियन ने एक बड़ी घोषणा की और शवों को ले जाने के लिए यूनियन ने पहल की। शवों को ले जाने के लिए कोई शुल्क वे नहीं लेंगे। और इसी को लेकर के आप एक खास रिपोर्ट देखिए। घटनाक्रम ऐसा था कि उसको मैं जुबान में बयान नहीं कर सकता। जो स्थितियां देखी उसको देख करके अभी तक मन विचलित है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में गैस ब्लास्ट हादसा मामला, एक के बाद एक कुल 23 मौतें। शमशान की राख सूखती नहीं कि दूसरी अर्थी जलने के लिए वहां पहुंच जाती है। गांव का मंजर ऐसा है कि लोग अब त्राहिमाम करने लगे हैं। गांव के लोग अर्थी को कंधा देने अब थकने लगे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र का भूंगरा गांव, जहां एक के बाद एक 23 लोगों की मौत हो गई। एक की चिता की राख सूखी ही नहीं थी कि दूसरा शमशान घाट की ओर पहुंच रहा है। गांव वाले अर्थियों को कंधा देते देते थक रहे हैं। प्रार्थना ये कर रहे हैं कि प्रभु अब बस करो। गांव का जो मंजर है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खुशियों के मंगल गीत अब मौत के बाद होने वाली बैठक में तब्दील हो गई है। लोग किससे क्या बात करें ये भी समझ से परे है। सगत सिंह खुद अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। दूल्हा सुरेंद्र सिंह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। कई परिवार के चिराग बुझे तो कईयों के सिर से पिता का साया उठ गया। गांव की महिलाएं आज भी उस घटना को याद कर सिहर उठती हैं। नहीं खानो जिमारते किने साय पावता किने खानो जिमार बिन तैयार होयो अंदर में कपड़ा पहन वास्ते तैयार अटे घूम एड़ मंगड़ माथा जर लारे आग लग किकर टंके फूटे किकर नहीं फूटे में तो झाड़ मिलोडी देख मैं तो कपड़ा पहने पासा नाटा इते गांव के जर मन में को झेल दे बस मन कहीं क्यों न रहे रसोई में दुगई टाप जीवता जड़ उठ मैं तो मा थोड़ो को उठानी बस मन तो बारी में कनी तको दिन बाहर काट दी लर लुगे खासे नेटे निकली बस ठान पनी लायो पासो अंदर तेरे गांव के घटना के बाद से ही अस्पताल और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर सतीश पूनिया,
भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह समेत तमाम ऐसे लोग हैं जो इस कुटुंब के गम में शरीक हुए। जिला कलेक्टर खुद पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा भी हुई जो घायलों और मृतकों के आश्रितों तक पहुंची भी है। फिर भी अनमोल जिंदगी लौट कर नहीं आ सकती। प्रयास किया जा रहा है कि बचे हुए लोगों को इलाज मिले जिससे कि वो जिंदगी की जंग जीत पाएं। जो शेरगढ़ वाला जो हादसा हुआ था उसमें परिजनों से आज मिलने और अभी तक की जो अपडेट है वो लेने में हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स के साथ हमने मीटिंग करी और बेहतर क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा करी। एक मैं डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद भी दूंगा कि अभी परिजनों से भी बात हुई, वो भी चिकित्सा व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। गांव से लेकर शहर तक एक ही प्रार्थना हो रही है कि अब मौत का सिलसिला थमना चाहिए। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे इस हादसे के पीड़ित लोगों के लिए जनप्रतिनिधि और भामाशाह भी आगे आए हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है। पीएमओ तक भी मदद की अपील की जा रही है। प्रार्थना यह है कि ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो। हादसे के शिकार हुए लोगों का जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष लगातार जारी है। सरकार अपना फर्ज निभा रही है। पीएमओ तक फरियाद पहुंची है। प्रयास भी जारी है कि मौत का सिलसिला अब थमना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसों से राहत जरूर मिल सकती है लेकिन गई हुई जिंदगियां अब लौट नहीं सकती। इस हादसे से सबक के साथ साथ अब सीख लेने की भी जरूरत है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो आखिरकार जोधपुर जिले के शेरगढ़ पंचायत समिति के इस हादसे में लगातार एक के बाद एक मौत का सिलसिला बढ़ रहा है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से जो अपडेट आपको बताएंगे। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ हैं और जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ रंजन दवे हैं जो घटना के बाद की अब तक की तमाम किस तरीके से लगातार मौतों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है उस पर जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको जोधपुर लिए चलते हैं। रंजन, अभी क्या अपडेट है? आज भी मौत हुई है? जी, निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, मौतों के सिलसिला जो जारी है वो अनवरत जारी है। ताजा अपडेट मेरे पास जो है उसमें 23 मौत का आंकड़ा आया है। रिलीफ की बात महज इतनी भर है कि आज सिर्फ 2 अबोध बालक हैं, उनको डिस्चार्ज किया गया है। तो एक इस पूरे त्रासदी के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सुखद पहलू सिर्फ ये है कि आज 2 बच्चों को जो कि 4 साल और 7 साल के आयु वर्ग के बताए गए हैं, उनको छुट्टी दी गई है। वे भी झुलसे हुए थे, लेकिन लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। अभी तक अस्पताल के अंदर जो मेरे पास जानकारी आई है उसके अनुसार 30 से अधिक लोग अभी भी इस अस्पताल में जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है उसमें कहीं न कहीं भर्ती हैं, जिसमें से तकरीबन 19 ऐसे लोग हैं जो कि आईसीयू में हैं और कम से कम अन्य जो है 11 जो लोग हैं वो वार्ड्स में भर्ती हैं। घटना का जिक्र किया जा सकता है, शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। जो मंजर वहां देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा जो घटनाक्रम है बड़ा ही सीख लेने वाला है, सबक लेने वाला है, क्योंकि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में कुछ परिवार है। हालांकि जब मैं बात करने लगा, इनसे जानकारी लिया, तो मेरा खुद का गला रुद्ध हुआ। मेरे साथ में उम्मेद सिंह है। उम्मेद सिंह वो शख्स हैं जिनके परिवार के अंदर अब महिलाएं सभी वहां अपना पड़ोसी धर्म निभाने पहुंची थी। पड़ोस में काम था, इसलिए सभी महिलाएं एकत्रित हुई थी और स्थिति यह है कि 9 जो परिवार के सदस्य थे उसमें से 5 लोग अब इस संसार में नहीं हैं और बाकी जो बचे हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इस अस्पताल में भर्ती हैं। उमेश सिंह जी, क्या स्थिति रही थी? स्थिति क्या रही थी सर? पूरे घर परिवार में से 9 सदस्य वहाँ थे, तो उसमें से माता जी, बड़ा भाभी साहब और 3 भतीजी, उनकी देहांत हो चुकी है और 4 अभी यहाँ वेंटिलेटर पर है, जिसमें 1-2 साल का मेरा बच्चा अर्जुन सिंह, दूसरे मेरे घर से वाइफ है दापू कुमार, तीसरी मेरी भतीजी है गुड्डी कुमार और चौथा बड़ा भाभी साहब है अंशी कुमार। जी, हालांकि ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो आपके साथ में हम आपके दुख में साथी हैं, अब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब किस तरीके से यहाँ इलाज चल रहा है, क्या स्थिति समझ रहे हैं आप इलाज जो अंदर मिल रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे? इलाज तो ठीक चल रहा है, पर वो भगवान नहीं सर क्या करे, वेंटिलेटर पर है, तो अब इलाज का क्या करे? स्वस्थ नाड़ी
चले गए कुछ नहीं। जी, आप मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मेरे जीजू सही है, वेलिडेटर पर इलाज तो चल रहा है सर, और सहायता की राशि अभी तो कुछ पहुंच नहीं रही है। और दुख और भगवान के साथ एक दुख पड़ गया और एक हेल्प अभी नहीं मिल रही है, ये कारण है। मेरे जीजू सा है, मेरे एक भाई की सगाई वहाँ की वही खत्म हो गए पूरा, ये सर कहना। फिर कुछ स्वदेशी है, सब मजदूरी का है। पिताजी का साया सन 2000 में उठ गया था, फिर जैसे तैसे परिवार उस पर आया, तो उसके बाद अभी पहुंच गए चले। जी जी जो अभी इन्होंने बताया है, तो इनके जो फैमिली में 5 लोगों की देहांत हो चुका है और 4 लोग अभी वेंटिलेटर पे है, तो जिंदगी और मौत की बीच की जंग लड़ रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है और दाढ़ी मजदूर है, 400 रुपये की मजदूरी करते हैं। अब इनके घर में बच्चे नाम का, तो अभी एक बच्चा वेंटिलेटर पे है, बाकी 3 बच्चियाँ देहांत हो चुका है और एक बच्ची और वेंटिलेटर पे। और महिलाएं हैं जो अभी इनके घर में कोई नहीं है, सब जिनमें 2 की डेथ हो गई और 2 अभी वेंटिलेटर में। इतनी भयानक स्थिति किसी भगवान किसी के साथ नहीं करे। जी देखिए, जिस तरीके से आप कुछ और कहना चाहेंगे। सर, जब ब्याह में सबसे ज्यादा जाने वाली हमारे घर की है, पूरे गांव पड़गना में सबकी, और सबसे जो भी भारतीय है वही सबसे डाउन स्थिति में है, तो वही हमारे घर का ही है। जी, सगत सिंह के परिवार के आप कहाँ पड़ोस में रहते हैं, क्या स्थिति, क्या महिलाएं कैसे गई थी, पुरुष आप रहे? पड़ोस में होने के नाते सबको वहाँ जाना पड़ता है, एक दूसरे का काम निभाना पड़ता है, तो और स्थिति में चले गए थे और उससे टंकी का हादसा हुआ, तो 9 और 9 ही चले गए, जिसमें से माता जी, भाभी साओं, भतीजियों सबकी देहांत हो चुकी है, और अभी 4 है, तो उसमें से मेरे को तो नहीं लग रहा है। ईश्वर से, परमपिता से प्रार्थना है सब कुशल मंगल करे। जिस तरीके की घटनाक्रम देखने को मिला है, आप स्थिति का मंजर समझ सकते हैं। लोगों के पास शब्द नहीं है इस मामले में बोलने में। पूरा परिवार जो है इस पूरे घटनाक्रम में लील गया। आप वापस आप कुछ कहें? जी बिल्कुल रंजन बने रहिए हमारे साथ में, वापिस आपका रुख करूंगा। हमारे साथ राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु भी लगातार बने हुए हैं। विष्णु के पास एक बार चलते हैं। विष्णु, जिस तरीके से आपने देखा कि ये एक जो त्रासदी कहें या इसे हादसा कहें, एक लापरवाही की वजह से, छोटी सी लापरवाही से, आप क्या अभी जानकारी आपके पास है? क्या एक लापरवाही जो है वो इतनी भारी पड़ सकती है कि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाए? 23 लोग इस पूरे हादसे के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। कैसे आखिरकार इस लापरवाही से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो? देखिए, जोधपुर के शेरगढ़ में जिस तरह की हादसा हुआ और हादसे में कई दर्दनाक लोगों की मौत हुई, तो हादसों को सबक कैसे लिया जाए, या फिर इस तरह के यदि कभी हादसे होते हैं तो उनमें हम किस तरह से उनसे बचाव कर सकते हैं। इसी के लिए मैं SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम में हूँ, और यहाँ पर SDRF के जवान और SDRF के जो डिप्टी कमांडेंट हैं, एडिशनल SP गणपति महावर, वे हमको लाइव डेमो के जरिए बताएंगे कि यदि कभी सिलेंडर में आग लगती है, कोई चिंगारी उठती है, तो ये जवान या फिर आप खुद कैसे उससे निजात पा सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे की तरफ SDRF के जवान है, पहले डिप्टी कमांडेंट साहब है। सर, ये डेमो कैसे दिया जाएगा, कैसे हम लोग बच सकते हैं इस तरह की घटनाओं में? देखिए, SDRF राजस्थान द्वारा SDRF कमांडेंट श्री राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में हम लगातार जो है ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि इस तरह की अगर आग लगने की घटनाएं होती हैं तो उनको किस तरह से रोका जा सके। इसी तरीके से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भी आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा भी आपदा मित्र योजना चलाई जा रही है, जिसमें भी हम लोग जो है स्कूलों में जाकर के और वहाँ के जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो स्वयंसेवकों को निर्धारित किया गया है उनको भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो आपदा मित्र योजना है उसमें एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विस मैन, बॉर्डर होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर डिपार्टमेंट के आदमी और जो लोग भी नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक हैं, वॉलेंटियर्स हैं, NCC हैं, स्काउट्स हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम इस तरह की दुर्घटनाओं में किस तरह से बचा जा सके इसके बारे में हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। 2016 से लेकर के अब तक SDRF राजस्थान के द्वारा 417 जन जागरूकता कार्यक्रम
किए जा चुके हैं। और जो आपदा मित्र योजना चल रही है बिल्कुल विष्णु, हम चाहते हैं कि अब हमारे दर्शकों को जल्दी से वो डेमो दिखाएं कि अगर सिलेंडर से कोई हादसा हो रहा हो या आग पकड़ रहा हो तो कैसे हम उससे बच सकते हैं ताकि इस तरह के हादसे फिर से ना हो। देखिए बिल्कुल मेरे पीछे एसडीआरएफ के जवान है। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से यदि आग लगती है, सिलेंडर में आग लगती है तो कैसे आप लोग बचते हैं। ये डेमो जो है हमको देंगे, बताएंगे भी। दीनदयाल जी, किस तरह की घटनाएं क्या करते हैं आप लोग? सर, सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना बहुत जरूरी होता है। जब तक आग को, गैस सिलेंडर को अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक ऑक्सीजन आग जो है वो लगी रहेगी। इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को काटा जाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको कि ऑक्सीजन जो है उसको कैसे काटते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आग लग जाती है तो अभी देखो, हर प्रत्येक घर में होती है। ये देखो इस प्रकार से आग लगती है। ये इसको अगर हम रोकना चाहेंगे तो नहीं रोक पाएगी और इससे आदमी के जलने की बहुत ज्यादा घटना है। इससे हम इसको रोक देंगे। तो देखिए ये गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर है, इसकी पाइप में आग लग चुकी है और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे उसके बचाव करें, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। कैसे करेंगे आप इस ऑपरेशन को, बताइए। इसको ऑक्सीजन को बंद करेंगे सबसे पहले, तो ऑक्सीजन को बंद करते ही आग बुझ जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है कि सिलेंडर में यदि कोई नली है उसकी ऑक्सीजन को रोक दिया जाए। तो एक बार वापस से करके दिखाइए जरा। जी सर। देखिए ये सबसे पहले जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी विष्णु है, इसमें ये लोग आग लगा रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये इसकी जो नली है, इस नली की ऑक्सीजन को आप यदि रोक देंगे इस तरह से करके तो ये आग रुक सकती है। इसका पहला डेमो जो है वो है ये। देखिए अब यदि नली की यदि ऑक्सीजन को रोक दिया जाएगा तो आग को लगने से रोका जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा? देखिए ये जो डेमो है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ताकि यदि कभी किसी तरीके का हादसा होता है तो आप क्या करिए। देखिए ये सिलेंडर है और इसमें ये आग लगाई जा रही है और इस तरह की घटना यदि कभी होती है तो आप क्या करिए। देखिए सर, क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए ऊपर जो है एक खाली बाल्टी इसके ऊपर ढक दीजिए। इससे ऑक्सीजन सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जब भी सिलेंडर में आग लगती है ऊपर खाली बर्तन लेकर के उसका मुंह ढक दीजिए आप, और उससे उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और ये आग बंद हो जाएगी। तो देखिए अहमद, ये दूसरा तरीका है कि यदि सिलेंडर में आग लग रही है तो खाली बाल्टी आप लें। खाली बाल्टी लेने के बाद इसको जो है, ये जो जवान है इन्होंने दिखाया कि आग लगने के बाद में खाली बाल्टी को उसके ऊपर डाला, जिससे इस आग को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका एक और हम आप दर्शकों को दिखाएंगे। क्या तरीका है आगे? सर, अपने घरों में अमूमन कंबल है, चादर है, ये रहती है, जिसको हम नॉर्मली पानी में भिगो लेते हैं और भिगो करके उसको चारों ओर से लपेट देते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होते ही आग बुझ जाएगी। जैसे अभी हम दिखाएंगे, ये कंबल है भिगी हुई, इसको हम पीछे से लेंगे, अपने आप को बचाते हुए इसको चारों ओर से इस प्रकार से ढकेंगे, ये बुझ गई आग। फटने की वजह क्या होती है कई बार? अगर देखिए हाँ जी सर, इसको ऑक्सीजन जब तक मिलेगी तब तक ये जलती रहेगी। ये जब फटता है, जब इसकी ऑक्सीजन में वो गैस खत्म हो जाती है, जब ये गर्म होता है, जब तक ये गर्म नहीं होगा हड़बड़ाहट नहीं मचाना चाहिए और आसानी से इसको हम रोक सकते हैं। तो हेमंत, हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। विष्णु, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, आप इस बात को पूछे कि आखिरकार कोई सिलेंडर में ब्लास्ट कब होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर इसी बात को लेकर के लगता है कि अचानक से सिलेंडर में आग लगती है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है, तब बड़ा हादसा होता है। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि ये जो सिलेंडर में ब्लास्ट होता है ये क्यों, किस वजह से ये होता है? सर देखिए, सिलेंडर में ब्लास्ट इसलिए होता है कि आप उसकी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं रोकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई आप जब तक नहीं रोकेंगे तो वो आपका ब्लास्ट बढ़ता जाएगा। तो जब भी सिलेंडर में आग लगती है आप उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। उसके बाद सिलेंडर फटेगा नहीं? सर नहीं फटेगा जी, नहीं फटेगा। आप उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को आप बंद कर देंगे तो सिलेंडर नहीं फटेगा। तो सबसे पहला ये है कि आप उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दीजिए। तो देखिए, इनका ये कहना है कि यदि किसी सिलेंडर में कभी भी कोई आग लगती है तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना बेहद जरूरी है। और उसको जो अपना सवाल था जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इससे सिलेंडर फटेगा नहीं। यदि सिलेंडर में कभी भी कोई आग लगती है तो तत्काल सिलेंडर के फटने की, ब्लास्ट होने की घटनाएं नहीं होती है। जरूरी है कि समय रहते भगदड़ के बजाय या अफरा तफरी के बजाय सिलेंडर पर या तो भीगा हुआ कपड़ा पीछे की तरफ से डाल करके उसको रोका जाए, या फिर जो ये पाइप है, जो नली है, इसकी ऑक्सीजन को रोक करके इसको आग को बुझाया जाए, या फिर किसी खाली बाल्टी के जरिए उसको सिलेंडर के ऊपर डाल करके इस आग को रोका जाए। तो 3 से 4 तरीके जो हैं
हर किसी घर में यदि कभी कहीं ऐसा हादसा होता है तो वहाँ पर इन तरीकों से इस तरह की बड़ी घटनाओं को बड़ा होने से और दुखदायी होने से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल विष्णु, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। तमाम बातें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत से लोगों की जिंदगियां बच सकती है। और शेरगढ़ की पंचायत समिति में जो हादसा हुआ, अगर उसमें थोड़ी सी जो ये जानकारी किसी को होती वहां पर, तो इतने एक के बाद एक सिलेंडर के ब्लास्ट नहीं होते और बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। सबसे ज्यादा तो ये होता है कि जैसे ही कोई आग लगती है विष्णु, चारों तरफ लोग डर जाते हैं कि अब सिलेंडर फूटने वाला है, अब सिलेंडर फूटने वाला है, तो वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और वही परिस्थितियां होती है जब वो आग फैलती जाती है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है और इन तमाम जो पूरी टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिरकार प्रत्येक लोगों तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से सिलेंडर में जब आग लगती है उसको बुझाना चाहिए। और एक और सवाल है कि क्या ये जो तमाम चीजें हैं ये कितनी देर में करनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेंडर के गर्म होने की बात कही जा रही थी कि वो गर्म हो जाता है उसके बाद ही ब्लास्ट होता है। विष्णु, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उनसे कि आखिरकार कितने वक्त होता है एक सिलेंडर में आग लगने के बाद जब उसे बुझा सकते हैं हम? कितना वक्त होता है, यानी सिलेंडर में यदि आग लगे तो कितने वक्त के अंदर इस हादसे को बड़ा होने से टाला जा सकता है? देखिए, जैसे ही सिलेंडर में आग लगती है तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने के बजाय उसको तुरंत घरेलू नुस्खों से उस आग को बुझा देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिलेंडर की ऑक्सीजन को बंद नहीं करेंगे तब तक आप उसको काबू नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब तक कोई काबू करने के लिए या फायर ब्रिगेड को बुलाओगे या किसी अन्य एजेंसी को आप बुलाओगे, लोगों को इकट्ठे करोगे, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा आग लग जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाएगा। इसलिए घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए कि जैसे ही सिलेंडर में आग लगती है आप उसकी तुरंत ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, उसकी नली का मुंह बंद कर दीजिए, उसके ऊपर कोई खाली बर्तन डाल दीजिए और अगर आपके पास कोई गीला कपड़ा है तो गीले कपड़े को आप तुरंत उसके ऊपर डाल दीजिए और लोगों को उसके पास नहीं जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि तत्काल राहत इस तरह से पाई जा सकती है। घरेलू नुस्खों से आप इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और इसके लिए हम एसडीआरएफ राजस्थान के द्वारा हम छात्र छात्राओं को लगातार हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही काम की जानकारी बताई है एसडीआरएफ की टीम को भी बहुत शुक्रिया कि तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो इस तरह की आपदाओं में काम कर पाएंगे। बहरहाल विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, जो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से इस तरह के जब हादसे होते हैं तो आराम से सोच समझ करके घरेलू नुस्खे अपना करके इस आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल एक और छोटी सी जानकारी कि कितने लोग अभी यहाँ पर जो गंभीर हालत में हैं और इलाज को लेकर के क्या ये लोग संतुष्ट हैं? जी, निश्चित तौर पर अभी तक जो ताज़ा अपडेट आया है उसके अनुसार 23 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ की गई है, जिसमें से 21 लोग जो है उपचार के दौरान उनकी मौत हुई है और 2 अबोध बालक थे 5 साल और 7 साल के, वो अस्पताल लाते समय उनकी मौत हुई थी। तो अस्पताल आंकड़ों में क्योंकि उपचाराधीन और ये प्रोसीजर है उसके तहत 23 लोग अभी तक मोटा मोटा इस हादसे के में अपना प्राण खो चुके हैं। उसके अलावा तकरीबन अगर बात की जाए तो 31 लोग अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जिसमें कि तकरीबन 19 लोग आईसीयू में हैं, 11 लोग सामान्य वार्ड में भर्ती हैं। और लगातार जो राहत पैकेज की जो बात कही थी मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे अशोक गहलोत, तो उसके लिए भी काम जारी है। लगातार कलेक्ट्रेट और प्रशासन भी लगा हुआ है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोग हमारे साथ बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें हमारे दर्शकों को कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और भूंगरा दुर्घटना में घायलों का उन्होंने हाल जाना है। डॉक्टरों से घायलों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। काउंसलिंग, हेल्प डेस्क की व्यवस्थाओं का भी जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने घायलों के परिजनों से मुलाकात की और यह भी कहा कि प्रशासन हर संभव सहयोग और सहायता देगा। लगातार जिला कलेक्टर इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल पहुंच करके भी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। हेल्प डेस्क की भी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई है। तो बहरहाल इस तरह के हादसों से सबक लेने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग